Welcome. Magazine partner, Better Interiors. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं आसाम के शहर गुवाहाटी में, जहां के रियल एस्टेट मार्केट का हम जायज़ा ले रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने यहां पर आपको कई बेहतरीन और शानदार रियल एस्टेट लोकेशन के बारे में बताया और इस हफ्ते भी गुवाहाटी के अंदर हमारा ये सफ़र जारी है। तो इससे पहले कि हम अपने इस सफ़र में और नए लोकेशंस पर आपको लेकर चलें और जायज़ा लें गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट का, यहाँ के कमर्शियल रियल एस्टेट का, यहाँ के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का, लेकिन उन सब से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं इस शानदार से शहर गुवाहाटी पर। गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा असम का सबसे बड़ा शहर। गुवाहाटी एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। गुवाहाटी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ की नीलाचल पहाड़ियों पर ही मौजूद है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, जहाँ न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। शहर के बीचों बीच बहती विशाल ब्रह्मपुत्र और शहर को घेरी हुई छोटी बड़ी पहाड़ियां इसे प्राकृतिक रूप से एक खूबसूरत शहर बनाती है। यहाँ का मौसम भी ज्यादातर खुशनुमा ही रहता है। यहाँ का एक कल्चर और हेरिटेज अपने आप में बहुत रिच कल्चर हेरिटेज है। यहाँ पर लोग कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आपने देखा होगा जब आप गुवाहाटी के चारों तरफ गए, आपको चारों तरफ पहाड़ी दिखाई दी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसकी वजह से क्या है, एक तो यहाँ का वेदर हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं पड़ती, थोड़ी गर्म पड़ती बारिश हो जाती है। और प्लस यहाँ पर जो भी माहौल है आज की डेट में वो सब मतलब काफ़ी सीनिक प्लेस है। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए गुवाहाटी के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसे उत्तर पूर्व का गेटवे कहा जाता है। एक वक्त अलगाववाद से बुरी तरह प्रभावित रहा गुवाहाटी अब बदल रहा है और यहाँ पर तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। वापस सबकी नज़र नॉर्थ ईस्ट में आ गई है क्योंकि यहाँ पे शांति आ गई है एंड अगेन बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई है। सो वापस गुवाहाटी में एक नज़रिया लोगों का चेंज हुआ है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आए हैं। तो एक पॉजिटिविटी गुवाहाटी में ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई से जो पहले फ़्लाइटें आती थी आज उससे डबल हो गई है। वैसे देखा जाए तो कलकत्ता से आदमी सुबह आकर रात को जा सकता है, उसी तरह दिल्ली से जो है वापस अप एंड डाउन कर सकता था। असम की राजधानी दीसपुर भी गुवाहाटी का ही हिस्सा है। वहीं गुवाहाटी को न सिर्फ असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के लिए आर्थिक राजधानी का दर्जा भी हासिल है। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व का सबसे मॉडर्न शहर भी कहा जा सकता है। गुवाहाटी में फिलहाल कोई हाई एंड मॉल नहीं है, लेकिन इसका मौजूदा मार्केट भी कम नहीं कहा जा सकता, जहां पर देश विदेश के ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड मौजूद हैं। हालांकि यहां पर 3 से ज्यादा बड़े मॉल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनके शुरू होने के बाद शहर का शॉपिंग ट्रेंड काफी हद तक बदल जाएगा। अच्छे शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छे जितने भी नेशनल ब्रांड्स के स्टोर है वो ऑलमोस्ट सभी गुवाहाटी में हैं। बट एक वेरी ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग आर्केड या शॉपिंग मॉल है, वो अभी प्रपोज हैं 2-3 एंड वो भी आ जाएंगे। एजुकेशन के मामले में भी गुवाहाटी पीछे नहीं है, बल्कि अब तो ये नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन कैपिटल का दर्जा भी लेता जा रहा है। यहाँ पर अब अच्छे स्कूल के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर IIT गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय संस्थान खुलने से भी एकेडमिक माहौल में काफी बदलाव आया है। बाहर के जो स्कूल हैं जैसे DPS है, सरला बिरला है, तो दे हैव नाउ फुटहोल्ड्स इन गुवाहाटी एंड दे गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। उनको जो रिस्पांस यहाँ मिला है वो बता रहे हैं कि हमको बाकी शहरों में नहीं मिला है। सो उनका काफ़ी ध्यान इस तरफ आया है एंड वो लोग जैसे DPS पहले एक था, नाउ और एक ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं, तो उनको पोटेंशियल मिला है एंड बाकी स्कूल्स का भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आई है, मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। दे आर आई थिंक लास्ट 5 साल में 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का प्रपोज है, 2-3 खुल गए हैं और खुल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी शहर में बेहतरीन सुविधाओं के तौर पर कई बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं। हालांकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी और ज्यादा काम करने की दरकार है। केंद्र सरकार से मिलने वाली बड़ी आर्थिक मदद के चलते यहाँ पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप हो रहा है।
गुवाहाटी पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे का काम करता है। जाहिर है ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और यहाँ का आप इसे इकोनॉमिक हब भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको सातों स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स में जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी को ही अपना बेस बनाना होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारोबारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। चाय के अलावा भी यहाँ पर, चूँकि चाय यहाँ का ट्रेडिशनल बिजनेस है आसाम का, लेकिन उसके अलावा भी गुवाहाटी में बहुत सारी दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरे बिजनेसेस हैं। और अब तो यहाँ पर आईटी को लाने की तैयारी भी चल रही है। तो आइए एक नज़र डालते हैं गुवाहाटी की ग्रोथ इंजन्स पर और देखते हैं यहाँ की इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व की आर्थिक राजधानी का दर्जा हासिल है और यही कारण है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के लिए ये शहर एक कारोबारी केंद्र की तरह काम करता है। 2010 में शहर की जीडीपी $1 करोड़ से आगे निकल गई थी। यहाँ पर मुख्य तौर पर ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर का जोर है और यही शहर की बड़ी आबादी के लिए कमाई का जरिया भी। उत्तर पूर्व के लिए गुवाहाटी ही सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल मार्केट है। यहाँ पर मौजूद गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर अपनी तरह के दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन सेंटर्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है। यहीं पर नूनमती इलाके में IOCL की पेट्रोल रिफाइनरी भी मौजूद है। अब गुवाहाटी में रियल एस्टेट और फाइनेंस बिजनेस ने भी तेजी से रफ्तार पकड़ी है। पिछले 3 से 4 सालों में यहाँ पर कई बड़ी रिटेल चेन और आउटलेट खुले हैं। इसके अलावा इस वक्त शहर में 3 से ज्यादा हाई एंड मॉल्स के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शहर में ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर नियमित तौर पर इंडस्ट्री से जुड़े आयोजन होते रहते हैं। इसके अलावा अलगाववाद के काफी हद तक काबू में आने के बाद यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। It can develop into one of the most beautiful cities in the country. You have a river, you have green hills all around you, you have very hospitable people, and ये rich in culture है। इस वक्त गुवाहाटी को उत्तर पूर्व के एक बड़े आईटी सेंटर के तौर पर डेवलप करने का काम भी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर कई बड़ी आईटी कंपनियों के आने की संभावना है। खासतौर पर बीपीओ इंडस्ट्री यहाँ पर अपने दफ्तर खोलना चाहती है। अच्छी एजुकेशन और अच्छे अंग्रेजी बोलचाल के चलते यहाँ पर बीपीओ कंपनियों को आने में फायदा दिख रहा है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें यहाँ पर इंडस्ट्री को कई तरह की सहूलियतें भी दे रही हैं। यही कारण है कि कई बड़े बिल्डर्स यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। अब हम लोग जैसे यहाँ पे एक आईटी पार्क कर रहे हैं। अब वो 20 लाख स्क्वायर फीट का टोटल आईटी पार्क है, SEZ करेंगे हम। अब उसमें हमारी ये थिंकिंग है कि साहब यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, अगर हम यहाँ आईटी पार्क करते हैं तो कंपनियां यहाँ आएंगी और नॉर्थ ईस्ट की जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे जॉब करने लगेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर एक साथ 5 5 स्टार होटल बनाने का काम चल रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप और मैरियट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गुवाहाटी में आज की डेट में 5 5 स्टार नए होटल आ रहे हैं। 5 स्टार सबसे पहला खुल रहा है रेडिसन ब्लू का, वो यहाँ पर झालुकबाड़ी में खुल रहा है। दूसरा खुल रहा है मैरियट रिसोर्ट एंड स्पा। तीसरा खुल रहा है मैरियट कोर्टयार्ड। चौथा खुल रहा है ताज विवांता। 5वां खुल रहा है हयात। तो आप सोचिए अगर 2 साल के अंदर कोई सिटी में 5 5 स्टार और कम से कम 40 से 45 शॉपिंग मॉल विथ मल्टीप्लेक्सेस, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट अगर आ रहे हो तो कितनी बड़ी जरूरत है, कितनी बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की। 2 होटल 5 स्टार होटल हम लोग लेके आ रहे हैं, एक गुवाहाटी सिटी में, एक शिलोंग सिटी में, और हमने मैरियट के साथ टाई अप किया है। गुवाहाटी इज अबाउट 200 रूम्स hotel and Shillong is also a 200 room hotel. Guwahati we have branded Renaissance from the Marriott stable and Shillong is a courtyard from the same. इन्हीं सब बातों के बीच गुवाहाटी का रियल एस्टेट मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल रियल एस्टेट की रफ्तार भी काफी अच्छी है। तो ये हमने देखा किस तरह से चलती है गुवाहाटी की इकोनॉमी और किस तरह से यहाँ पर लोग कारोबार करते हैं, अपनी अर्निंग्स करते हैं और पैसे कमाते हैं। और अब हम नज़र डालेंगे गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट पर। बाकी देश की तुलना में अगर यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, हालांकि ये आसाम का सबसे बड़ा शहर है और नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे जैसा हमने कहा माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन अब इसने धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर शांति आने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में असली स्ट्रेंथ आ रही है और यहाँ पर काफ़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल। तो आइए एक नज़र डालते हैं गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट पर।
गुवाहाटी का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त तेजी के साथ बदल रहा है। क्षेत्रीय अलगाववाद में कमी आने से यहाँ पर अब लोगों की जीवन शैली बदल रही है और उसी के चलते बदल रहा है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट। This is an emerging city. People are prospering, people are progressing. Disposable income काफ़ी है और जो उत्तर पूर्वांचल है, उत्तर पूर्वांचल का हर आदमी गुवाहाटी में मकान चाहते हैं। अब यहाँ पर मल्टी स्टोरी का कल्चर तेजी से जोर पकड़ रहा है और अच्छी सुविधाओं वाले टाउनशिप प्रोजेक्ट की मांग बढ़ रही है। लोगों के अंदर आज एप्रीहेंशन है, एक संकोच है कि वो अपने घर को छोड़कर एक फ्लैट में जाने की, क्योंकि अपने घरों में लोग अपने कमरों का साइज़ बड़ा रखते हैं, सीलिंग की हाइट ऊंची रखते हैं, बाथरूम के साइज़ बड़े रखते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हर आदमी चाहता है कि उसको हर प्रकार की सुविधा मिले, जैसे कि उसके पास नीचे सिक्योरिटी गार्ड हो, लिफ्ट हो, आपके बढ़िया बिल्डिंग की डिज़ाइन हो, सुविधा हो। तो उस लिहाजे से अब वो मानसिकता चेंज हो गई है। अब लोग अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल एक मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स में समझते हैं। पूरे देश की तरह यहाँ भी जमीन की कीमतें ऊंची होने के चलते प्रॉपर्टी महंगी हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का महंगा होने का एक और कारण भी है और वो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज्यादा लागत। फिर भी इस वक्त गुवाहाटी में प्रॉपर्टी का भाव 2500 से 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। लोअर साइड में जाएंगे तो अभी गुवाहाटी में मिनिमम प्राइस आपको 2500 से ऊपर ही मिलेगा और मेन शहर में जाएंगे तो वो 4000 से 5000 रुपया हो जाता है, लेकिन 2500 से नीचे आपको प्राइस नहीं मिलेगा। हालांकि गुवाहाटी की ज्योग्राफी उसे चारों दिशाओं में एक समान फैलने से रोकती है, क्योंकि इसके एक तरफ है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तो दूसरी तरफ मेघालय की पहाड़ियां। गुवाहाटी में आप इसका ज्योग्राफी अगर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ साइड में ब्रह्मपुत्र, माइटी ब्रह्मपुत्र जा रही है और वो काफ़ी एक स्ट्रेच कवर कर रही है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कि गुवाहाटी उस तरफ नहीं फैल पा रही। दूसरी तरफ आप देखते हैं साउथ वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको मेघालय हिल्स मिलेगा, साउथ ईस्ट साइड में सॉरी, तो वहाँ पे काफ़ी हिलीज एरिया है, प्लस दूसरा स्टेट के बाउंड्रीज टच कर रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी गुवाहाटी फैल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी गुवाहाटी इस वक्त तेजी से फैल रहा है और कई नए इलाके इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त आपको शहर के कई हिस्सों में तेजी से नया डेवलपमेंट होता दिख जाएगा, जिसमें नेशनल हाईवे से लगे लोखरा और झालुकबारी जैसे इलाके और एयरपोर्ट के नजदीक धारापुर जैसे इलाके शामिल हैं। आज गुवाहाटी की जनसंख्या करीब 13 लाख है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक इसके 21 लाख होने की उम्मीद है। यही कारण है कि यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड और जरूरत दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस हफ्ते भी हम शुरू करेंगे गुवाहाटी में अपने सफ़र को, इनफैक्ट आगे बढ़ाएंगे। और इस बार जो इलाका हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का VIP रोड, जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आ रहा है। तो लेंगे इस इलाके का जायज़ा और साथ ही देंगे वहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Parshvanath. Pay only 25% on booking and the rest. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त हो गया है कि हम गुवाहाटी में अपने सफ़र को एक बार फिर आगे बढ़ाएं। इस बार जिस इलाके की हम बात करने जा रहे हैं वो है यहाँ का VIP रोड इलाका। इस इलाके में काफ़ी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जाहिर एक बड़ी रेंज है तो बड़ी तरह के खरीदार भी यहाँ पर आते हैं। ये इलाका काफ़ी इन डिमांड भी है इस वक्त और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं VIP रोड इलाके पर। गुवाहाटी में रियल एस्टेट के लिहाज से नए डेवलप हो रहे इलाकों में से एक है VIP रोड। शहर के उत्तर पूर्व में मौजूद इस इलाके में इस वक्त काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। VIP रोड में फिलहाल काफी खाली जमीन है और यहाँ पर आपको कई प्रोजेक्ट बनते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि इस इलाके में ज्यादातर प्लॉट्स का साइज छोटा है, इसलिए आपको यहाँ पर टाउनशिप प्रोजेक्ट नजर नहीं आएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में छोटे प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। VIP रोड में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे लोगों के पास छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, जैसे 50,000 स्क्वायर फीट, 60,000 स्क्वायर फीट, इस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे।
तो छोटे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे। वीआईपी रोड के पास सड़क, बिजली और पानी जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि इसमें थोड़े और सुधार की गुंजाइश बाकी है। वीआईपी रोड एक बड़ा इलाका है जहां पर कुछ जगहों पर तो सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी सुविधाओं का अभाव है। हालांकि नए प्रोजेक्ट बनने के साथ ही यहां पर रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी दुकानें तेजी से खुल रही हैं। यहां पर बच्चों के लिए स्कूल भी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मौजूद है। जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक न्यूज़ है, वो ऑलरेडी वहाँ पे आ गए हैं। एक दो अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए हैं। वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल इज प्रतीक्षा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल्स भी जाना चालू हो गए हैं। शोरूम्स भी अभी कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो आई थिंक वहाँ पे भी अच्छा लोगों का इंटरेस्ट आ गया। वीआईपी रोड पर ही हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शामिल है। यहाँ पर इस वक्त प्रॉपर्टी का जो भाव चल रहा है उसमें 3000 से लेकर 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। बाकी गुवाहाटी की तरह वीआईपी रोड पर भी जमीनों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर भी आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी महंगी होने की आशंका है। इन सब बातों के बीच गुवाहाटी की वीआईपी रोड पर घर खरीदने का ये अच्छा मौका हो सकता है, जहाँ आने वाले वक्त में यही प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। तो ये आपने देखा गुवाहाटी का वीआईपी रोड इलाका, और ये एक बड़ा इलाका है जहां पर कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जैसा हमने आपको बताया कि बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी रेंज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में भी और साइज ब्रैकेट में भी। तो आइए अब आपको देते हैं वीआईपी रोड पर कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस। गुवाहाटी के वीआईपी रोड पर इस वक्त काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर आपको ढेर सारे नए प्रोजेक्ट बनते हुए दिख जाएंगे। अगर आप गुवाहाटी के वीआईपी रोड इलाके में घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। वीआईपी रोड पर बन रहा है आइडियल हिल व्यू, जिसे कोलकाता का आइडियल ग्रुप और नॉर्थ ईस्ट का राजेश हिम्मत सिंह का ग्रुप यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर आपको 2900 से 3200 रुपए के भाव पर 2, 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा वीआईपी रोड पर आप देख सकते हैं सरोज रियल्टर्स का प्रोजेक्ट सरोज पार्कलैंड, जहां पर आपको 37 से 65 लाख रुपए के बीच अलग अलग साइज में 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं एसके रियल्टर्स का प्रोजेक्ट SKRE हार्मनी, जहां पर आपको 3000 से 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर 2 और 3 BHK के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आप वीआईपी रोड पर कई और प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, जिनमें सनराइज अपार्टमेंट, बाली रेजिडेंसी, विजन टावर्स और सिंडिकेट मार्बल जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। और चलिए अब एक बार फिर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम रुक करेंगे गुवाहाटी के धारापुर इलाके का। दरअसल ये वो इलाका है जो एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पर इन दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो आपको लेकर चलेंगे धारापुर और उससे लगे कुछ और इलाकों में और देंगे आपको बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Amidst uncertainties in the subcontinent, India is the anchor for a peaceful, democratic Asia. Network 18, in association with the Contemporary South Asian Studies Program, Oxford University presents the India Day at Oxford, bringing together the top leaders' voices for the best analytical inputs at Oxford, the world's greatest learning center, to explore India's emergence as an economic and political power this June in Oxford. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम गुवाहाटी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जो कि यहाँ के एयरपोर्ट के नज़दीक है। यानी जो सड़क शहर को एयरपोर्ट से जोड़ती है उसके दोनों तरफ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करें तो कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं, बड़ी सारी सप्लाई है और काफ़ी डिमांड में भी है ये एरिया। धारापुर जैसे इलाके यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। फिलहाल कुछ बेसिक्स ही है यहाँ पर सुविधाओं के लिहाज से, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेंगे ये इलाका और भी डेवलप होता जाएगा। लेकिन निवेश के लिहाज से इस एरिया को अच्छा माना जा सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस इलाके पर। धारापुर यानी गुवाहाटी के एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी के बीच का वो इलाका जहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा खाली जमीन है। शहर से बाहर और एक तरफ होने के कारण यहाँ पर जमीन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में नए और बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर पिछले 2 साल में डेवलपमेंट शुरू हुआ है और इस वक्त इसने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। भाव में बढ़ोतरी के बावजूद यहाँ पर भाव अभी भी 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगा।
ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, लास्ट 2 साल में देखा है लोगों ने। वहाँ पे बड़ी बड़ी ज़मीनों, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बड़ी ज़मीनों की थी, तो अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स अच्छे आए हैं जहाँ पे 10-10 एकड़ के लोगों ने ज़मीन ले रखी है और अब चालू किया। तो वो भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ पे भी अभी प्राइस रेंज जैसे 2300-2400 तक प्राइस रेंज में आपको घर मिल जाएंगे। गुवाहाटी में आमतौर पर बड़े अपार्टमेंट की डिमांड ही ज्यादा रहती है और धारापुर में भी इसी बात को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी आपको करीब 1200 स्क्वायर फीट एरिया वाले 2 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बिल्डर्स यहाँ पर बड़े फ्लैट बनाने पर ही जोर दे रहे हैं। फादर मदर बच्चे सब साथ रहते हैं, कहीं कहीं जॉइंट फैमिली है, इसलिए हमारे पास ये भी डिमांड आती है, साहब 6 फ्लैट का, आप 6 रूम का हमें घर दिखाओ, 2 फ्लैट को हमारे को ज्वाइन करके दो। तो यहाँ छोटी फ्लैट की बिल्कुल डिमांड नहीं है, जो है मैक्सिमम 3 बेडरूम और हायर साइड में 4 बेडरूम। धारापुर अभी एक डेवलपिंग इलाका है। मुख्य शहर से बाहर होने के कारण यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है और इसे पूरा होने में कुछ साल का वक्त लगेगा। यही कारण है कि यहाँ पर घर खरीदने वालों में इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा हैं। जानकार भी मानते हैं कि गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट में अच्छा रिटर्न देने का पूरा दमखम है और बाकी देश के मुकाबले कीमतें काफी कम होने के चलते यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी से करीब होने के चलते धारापुर में भी बेहतरीन रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। कंपेयर करें बाकी जगह से तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट वाज स्टेडी ग्रोथ, बाहर शहरों में क्या हुआ था कि अनसरप्लस ग्रोथ हुआ था, तो इसलिए वो इन्वेस्टर के लिए मार्केट अब सही नहीं है। बट अभी भी मैं बोलूँगा कि गुवाहाटी इज स्टिल अ सेफ मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, बट लॉन्ग टर्म लोग सोचते हैं कि 4 महीना 5 महीना में रिटर्न लेके निकल जाएं। जो स्मॉल टर्म इन्वेस्टर है, स्मॉल टर्म एग्जिट्स है, वो ठीक नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अभी भी गुवाहाटी काफ़ी सेफ है, बिकॉज एक स्टडी ग्रोथ है यहाँ पे रियल एस्टेट का, और प्राइसेस भी नॉर्मली भी नहीं बढ़ाए गए बिल्डर लोगों ने, बहुत स्टडी वे में बढ़ाए हैं उन्होंने। बहरहाल इस वक्त धारापुर में तेजी से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो कि आने वाले 2 से 3 साल में पूरे हो जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि उस वक्त धारापुर की एक अलग ही सूरत देखने को मिले। तो ये आपने देखे गुवाहाटी के एयरपोर्ट रोड से लगे इलाके, खासतौर पर हमने यहाँ पर बात की धारापुर की, और अब वक्त हो गया है कि इस इलाके में मौजूद कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस हम आपको दें, बताएं किस कीमत पर आप यहाँ प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं और किस तरह के साइजेज और प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। गुवाहाटी के धारापुर में इन दिनों धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट के बीच यहाँ पर कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, खासतौर पर न्यू एयरपोर्ट रोड पर। धारापुर में काफी खाली जमीन होने के चलते यहाँ पर प्रोजेक्ट भी बड़ी साइज के बन रहे हैं, जिनमें से कुछ तो टाउनशिप प्रोजेक्ट भी कहे जा सकते हैं। अगर आप भी धारापुर में घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं अग्रिम इंफ्रा का प्रोजेक्ट विस्ता, जहाँ पर आपको 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अलग अलग साइज में 2, 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको पोजीशन 2014 के बाद मिल पाएगा। इसके अलावा आप धारापुर में देख सकते हैं SRD ग्रुप का प्रोजेक्ट गुंजी हाइट्स, जहां पर आपको करीब 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आपको 2015 में पोजीशन मिलेगा। यहीं पर DNL इंजीनियरिंग भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, जहां पर आपको 2499 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप धारापुर में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, जिनमें निर्माण अपार्टमेंट्स, आशीर्वाद मेंशन और PNP एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में नॉर्थ ईस्ट का, आसाम का, गुवाहाटी का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे इस पहले प्रयास को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। बहरहाल अगले हफ्ते इंडिया रियल एस्टेट गाइड का अपना सफ़र बदस्तूर जारी रहेगा। लेकर चलेंगे आपको एक नए लोकेशन पर, एक नए वेन्यू पर, देंगे आपको कुछ और बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस। लेकिन ये सब होगा अगले हफ्ते, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। India Real Estate Guide presented by RR